मियां नवाज शरीफ की आप लाहौर के नताइज से मुतमैन हैं? नवाज शरीफ गांधी क्यों अपने जमीन से पूछ लो, भीख मांग रहे हैं? असेंबलियां बेची गई और असेंबलियां खरीदी गई हैं, थोपा गया सियासतदानों पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। उनका जो मुतालबा था, मेरे ख्याल में उनका मुतालबा सही था। मसला यहाँ तक महदूद नहीं है कि हम जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क आज कहाँ खड़ा है। इस बात को सोचा जाए कि आज अवाम कहाँ खड़े हैं और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। हमारी अवामी नुमाइंदगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? इससे कब निकलना है हमने, या मजीद दस्ते चले जाना है जिसमें हुकूमत महल्लाती साजिशों की बुनियाद पर बनती थी और टूटती थी। ब्यूरोक्रेट्स फैसला करते थे, आज वजीर आजम कौन है तो कल वजीर आजम कौन है। तारीख माफ नहीं करती किसी को। थोपा गया सियासतदानों पर, हुकूमत को चलने ही नहीं दिया गया। फिर माशाल्लाह, फिर हम कुछ संभले तो फिर माशाल्लाह कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जो नताइज मुरत्तब करके दे, जिनको यहां पर बैठने के लिए फहरिस्त में नाम शामिल करे, उस पर कब तक आप समझौते करते रहेंगे? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? और जो इलेक्शन हुए हैं, हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, आपको भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को भी एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं उनको भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? खुदा करे ये खबर गलत हो, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? किस तरह हमारा ज़मीर मुतमईन है यहां पर बैठने में? हारने वाले भी परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। इस कैफियत में हुकूमत में बैठी हुई जमातें, जो हमारे लिए मुहतरम भी हैं, हमारे हमसफर रहे हैं, हम उनके उन जद्दोजहद की कदर करते हैं, लेकिन उन्हीं की जमातों के अंदर उनके सीनियर लोग मजबूर हैं कि वो अपनी ही मैंडेट को मुस्तरद कर रहे हैं, उस पर एतराजात उठा रहे हैं। सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है, हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो जमहूरियत आज कहां खड़ी है? ये सिर्फ इसलिए हम यहां कमजोर बैठे हुए हैं कि हमने हर मरहले पर कंप्रोमाइज किया है, हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। और जब हम ही अपने हाथों से अपने लिए आका बनाएंगे, यही होती है आखिरत की निशानी कि जो आपके मातहत होने चाहिए थी, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहां पर एक कानून पास नहीं कर सकते। इतना जरूर हमें पता चल गया, और मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा कि हमें इतना पता चल गया है कि कसूर आपका नहीं है, कौन रुकावट है हमें मालूम हो गया। बस इतना ही चाहिए था। हम कानून साजी का भी इख्तियार नहीं रखते, हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट की रुकनीत पर हम फख्र करते हैं और हम समझते हैं वीवीआईपी बन गए। दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट ना हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात सियासतदान जिम्मेदार, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें, अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं?
कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मखरूज हो चुका है। आज पाकिस्तान दुनिया में एक सेकुलर स्टेट का रूप धार चुका है। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? 1973 में हमारा आईन बना, 1973 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल बने, 1973 से आज तक तमाम कवानीन का जायजा लिया गया। अगर कोई खिलाफी इस्लाम कानून मौजूद है तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून की सिफारिश की गई, सिफारिशात की रिपोर्टें ऐवान में आ गई, लेकर दी गई। कोई आप एक निशानदेही बहैसियत स्पीकर कर सकते हैं कि सन 1973 से लेकर आज तक उस काउंसिल की सिफारिशात पर इस पार्लियामेंट ने एक मुंसदी की हो? एक। अपने जमीन से पूछ लो। बाकी हम मुतमईन हैं इन नताइज से। और जनाब आसाद साहब, क्या वाकई आप लाहौर के नताइज से मुतमईन हैं? मुतमईन रखे जी, अल्लाह आपको मुतमईन रखे। लेकिन हर चंद के है नहीं है। मैं तो आज भी कहता हूं और हमदर्दी की बुनियाद पर कहता हूं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी कि अवाम के लोग हो, चलो इकट्ठे अवाम में जाते हैं, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है, दे दो उनको हुकूमत। लेकिन शायद मेरी बात जरा अहमुकों वाली से लग रही होगी आप लोगों को कि क्या कह रहा है, कहां से बोल रहा है। आज भी वक्त है समझने की, लेकिन हम समझने के लिए तैयार नहीं है। हम नौकरी करने के लिए तैयार हैं। तो फिर जाहिर है कि हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ेंगे, मैदान अमल में आकर जंग लड़ेंगे, पब्लिक में जाकर लड़ेंगे, आईन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। या तो हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही है। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान की कौमी असम्बली में धुआंधार किस्म की तकरीर में उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हमायत का जैसे खुलकर इजहार किया और कहा कि जो मुतालबा असद कैसर का है, असद कैसर से मुराद यानी कि जो तहरीक इंसाफ का मुतालबा है मैंडेट के हवाले से, वो बिल्कुल दुरुस्त है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुखातब करते हुए कहा कि ये आजकल जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि मैंडेट किस तरह चोरी किया गया, असम्बलियाँ किस तरह बेची गई, उनका ख़रीदार कौन था ये भी पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया जानती है। आप लोग इस हुकूमत में आकर आपने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और हमने अब जो मिलियन मार्च करना है, जो जलसे जुलूस करने हैं, ये आपको पता लग जाएगा कि कौन कितना पानी में है। इस वक्त जो मुल्क के अंदर हो रहा है, अवाम का जो मैंडेट था उसको चोरी करके जेली असम्बलियाँ बनाई गई। नाज़रीन कराम, मौलाना फजल रहमान की इतनी सख्त तकरीर थी कि पूरी दुनिया ने इस तकरीर को हैरान कर दिया और मेरे ख्याल से ये सदियों तक इस तकरीर को देखा और सुना जाएगा और याद रखा जाएगा। नाज़रीन कराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।